दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज यानी डिक्की एक ऐसी संस्था जिसने दलित समाज के लोगों को व्यापारी और उद्योगपति बनाकर उनकी दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। ये कहना है डिक्की के नॉर्थ इंडिया चेयरमैन मनोज कुमार का। डिक्की द्वारा दलित उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर नॉर्थ इंडिया चेयरमैन से हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम बैठे हैं साउथ दिल्ली में डिक्की के ऑफिस में। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डिक्की जो दलितों के लिए, एससी समाज के उत्थान के लिए काम करता है। डिक्की की एससी समाज के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डिक्की के नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन श्री मनोज कुमार जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए पूरा हमारे दर्शकों को। जय भीम और लॉर्ड साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और आज रूबरू होने का मौका मिला। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं डिक्की से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एंड इसके अलावा मैं पहले दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट था, अभी नॉर्थ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पिछले 15 साल से भारतवर्ष में काम कर रही है। उसके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जितना हम बोलेंगे उतना कम होगा। बिकॉज सर, हम जानना चाहते क्या क्या योजनाएं हमें अभी फिलहाल जो चल रही डिक्की की तरफ से उत्थान के लिए, उस पर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी सर, ये जो सोच जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक इकोनॉमिक थॉट थी, तो हमारे लोग जो दलित समाज के लोग हैं, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि कितना अत्याचार हुआ है, जो कितना पिछड़ापन था। बट अभी क्या है, एक चेंज आया देश आज़ाद होने के बाद कि लोग सरकारी नौकरियों में गए, आईएएस आईपीएस बने। दूसरा एक रास्ता खुला था कि लोग पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में गए। लेकिन डिक्की ने एक तीसरा विकल्प दिया समाज में अपने आप को खड़ा करने का, उत्थान करने का, वो है बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ। क्योंकि व्यापार एक ऐसी चीज़ है कि आज अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी जात धर्म सब खत्म हो जाता है और लोग आपके स्टेटस से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो माननीय डॉक्टर मिलिंद कांबले साहब जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने 2005 में 14 अप्रैल को इसकी नींव रखी थी और जगह जगह जाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। और आज हमें बड़ा गर्व है और मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को कि हमें जो है इसमें जुड़ने का मौका मिला। जो परसेप्शन था दलितों का बिफोर डिक्की और आफ्टर डिक्की, इससे पहले दलितों को उसी नज़र से देखा जाता था कि वो पिछड़ापन या फिर वो गंदगी या दूसरी चीज़ों की तरफ मैलड होना, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन आज जब डिक्की आया, उसके 15 साल में क्या चेंजेस आए हैं साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले हमने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें उस टाइम पे अपने पासवान साहब मंत्री जी थे कंज्यूमर मिनिस्ट्री में, तो उनकी टेबल के सामने एक राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी। उस टेबल के सामने एसोचैम, सीआईआई, फिक्की और चौथा डिक्की। तो ये कितने सम्मान की बात है, क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पर मौजूद था कि इतना बड़ा ओहदा कि आज जो बड़े 4 चैम्बर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जाने का मौका मिला। दूसरा, आज पहले क्या होता था, जितने भी पॉलिसीज़ आती थी तो वो डिज़ाइन टू फेल, यानी कि हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तजुर्बा नहीं है बिज़नेस करने का, तो फर्स्ट जनरेशन है। अब उसमें कौन उनको बताएगा कैसे बिज़नेस करना है, कैसे लोन मिलेगा, कैसे आपको उद्योग आधार बनाना है, ये सब तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती थी। मैं आपको 2 चीज़ें शेयर करूँगा। पहला, तेलंगाना का मैं एक वाक्य बताता हूँ। मैनुअल स्क्वेंजिंग आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या देखने को मिलता था, सब चीज़ें बदली गई। लेकिन आज भी दलित समाज का एक पिछड़ा वर्ग ऐसा है जो सर पे मैलड होने की जो प्रथा थी, उसके बारे में कानून बने, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो तेलंगाना में हमारे जो आज के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रवि कुमार नर्रा जी, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने एक कदम उठाया और वहाँ पर मैनुअल स्क्वेंजिंग की जगह पर लोगों के लिए एक मशीन का, वहाँ की सरकार से मिलकर मशीन का इन्वेंशन हुआ और वो मशीन से सफाई होने लगी। और वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा हुआ कि उसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो सफाई कर्मचारी थे या जो डिजीज्ड लोग थे
जिनके परिवार से किसी न किसी की मौत हुई है काम करते दफ़ा, तो उन्हीं लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये कि आज की डेट में वो व्यापारी बन के सफाई का काम मशीनें करने लगी। उससे ये हुआ कि स्टैंड अप की जो पॉलिसी है लोन की, उसमें डिक्की की मदद से और वो उनको लोन दिया गया, और उसके बाद आज उनका जीवन निर्वाह बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। उस प्रोजेक्ट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रेजेंटेशन मांगी वहाँ के उस मॉडल को देख के तेलंगाना के, और फिर दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सिंगल प्रोजेक्ट है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर 1.5 साल पहले लगभग 200 दलित समाज के लोगों को ये टेंडर मिला है सर। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले क्या होता था, एक ही ठेकेदार होता था, वो उसका ही पूरा सारा सिस्टम चलता था, और वो काम किससे कराता था, उन्हीं दलित लोगों से कराता था। यानी कि क्रीम कोई और खा रहा है और मेहनत इन्हीं को करनी है। तो समाज, दलित समाज का उत्थान कैसे होगा? और इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ी है। जो महिला घर में रहती थी या जो महिला सफाई करने जाती थी घरों में, या फिर ऐसा भी होता था कि जिनके पति मर गए हैं, जिनके भाई मर गए हैं, जिनका बेटा मर गया है सफाई करते हुए मैनुअल स्क्वेंजिंग में सीवर के अंदर, तो वो सब डिक्की ने एक अच्छा प्रारूप करके एक सिस्टम बनाया और वो प्रेजेंटेशन दी। और आज 200 गाड़ियाँ पिछले 1.5 साल से सक्सेसफुली चल रही हैं। सर, मुझे वो वाक़या याद है, जब मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट था उस टाइम पर हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो स्कोप भवन के अंदर 200 लोगों को, SBI के जो चीफ मैनेजर हैं वो वहाँ पर आए और विदाउट कोलेट्रल, विदाउट फॉर्म भरे 200 लोगों को सैंक्शन लेटर देके गए। ये जो पावर है डिक्की की है। नहीं तो आज की डेट में आप जानते हैं कि बैंक में लोन लेना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। तो सर, इसी को देखते हुए इससे 2-3 चीज़ें हुई। सरकार को भी इसमें अप्रिशिएशन मिला। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जो लोग सफाई कर्मचारी थे आज वो टैक्स पेयर बन गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना के टाइम पे जब बिल्कुल लॉकडाउन था, जिस जो प्रोजेक्ट में जो लोग इंक्लूडेड हैं, इन सब लोगों ने मिलकर करीब 25 लाख रुपए CM फंड में डोनेट किए। आप सोचिए, जिन लोगों को ये देखा जाता था ये मांगने वाले लोग हैं, आज वो देने वाले बन गए।